क्या इजराइल के यहूदी और ब्राह्मणों में बेहद करीबी संबंध है? क्या भारत के ब्राह्मणों का एक बड़ा वर्ग यहूदी है? क्या 2025 के बाद एक यहूदी को प्रधानमंत्री बनाएगा आरएसएस? दोस्तों, जब हम इतिहास के बारे में सोचते हैं या विचार करते हैं तो घटना भले ही हजारों साल पहले की हो, लेकिन सोचते तो हम वर्तमान में ही हैं। उसे विजुलाइज भी वर्तमान में ही करते हैं। और जब हम किसी इतिहास को बड़ी शिद्दत के साथ विजुलाइज करते हैं तो उनका असर वर्तमान में घटने वाली किसी घटना के समान ही बेहद गहरा हो जाता है। दोस्तों, इजराइल और हमास की जंग के बाद इतिहास के विजुअलाइजेशन के इसी सिद्धांत ने एक बार फिर यहूदियों के इतिहास को वर्तमान में जिंदा कर दिया है। साथ ही इस बात की चर्चा भी एक बार फिर जोर शोर से होने लगी है कि भारत से यहूदियों का रिश्ता क्या है। क्या भारत के ब्राह्मणों का एक बड़ा वर्ग मूल रूप से यहूदी है? दोस्तों, आज हम इसी चर्चा को लेकर कुछ ऐसे फैक्ट आपके सामने रखने जा रहे हैं जो बेहद हैरान करने वाले हैं। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, यहूदी धर्म भारत में आने वाला पहला विदेशी धर्म है। ऐसा माना जाता है कि आज से करीब 3000 साल पहले 973 ईसा पूर्व में यहूदियों ने सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर एंट्री की। ये लोग कारोबारी और शरणार्थी के रूप में समंदर के रास्ते भारत पहुंचे थे। इसके अलावा यहूदियों का एक समूह महाराष्ट्र के कोंकण के तट पर भी आकर बस गया था। ये लोग करीब 2300 साल पहले जूडिया में रोमन शासकों के अत्याचारों से तंग होकर कोंकण तट पर आए थे। कोंकण पहुंचे यहूदी अपने को बेने इज़राइल कहते हैं, जिसका अर्थ होता है इज़राइल के बच्चे। एक मान्यता यह भी है कि महाभारत के युद्ध के बाद करीब 3000 साल पहले यहूदी धर्म के 10 कबीले कश्मीर में आकर बस गए थे। इन्हीं में से बाद में बहुत से यहूदी लोग हिमाचल भी पहुंच गए थे। हिमाचल के 2 गांव धर्मकोट और कसौल मिनी इज़राइल के नाम से मशहूर हैं। यहाँ बड़ी संख्या में हर साल इजरायली टूरिस्ट आते हैं। दोस्तों, भारत आने वाले यहूदियों की जो शाखा कोंकण तट पर पहुंची, उसका भारत के ब्राह्मणों से भी बहुत करीबी संबंध है। ऐसा माना जाता है कि कोंकण तट पर आए यहूदी और उनके वंशज ही महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण हैं। कोंकण पहुंचे यहूदी यानी बेने इज़राइल से जुड़ी कहानी काफी रोचक है। माना जाता है कि 175 ईसा पूर्व मिस्र, रोम, ग्रीस और यरूशलेम में एंटियोकस एपिफेन्स नाम के एक सनकी राजा की सत्ता थी। वो यहूदियों पर अपने रीति रिवाज थोपना चाहता था। उसने यहूदी धार्मिक पुस्तक टोरा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। उसके अत्याचार से बचने के लिए यहूदियों का एक समूह समंदर के रास्ते भाग निकला। समंदर के रास्ते जाने के दौरान उनके जहाज को भयानक मानसूनी हवाओं का सामना करना पड़ा और वो भारत के कोंकण तट के पास खतरनाक जुड़वा चट्टानों से टकरा गया। इस हादसे में 7 पुरुष और 7 महिलाओं का जोड़ा बच गया। इन्हीं से भारत में यहूदियों की संख्या का विस्तार हुआ और ये खुद को बेने इज़राइल कहने लगे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बाद में चलकर इन्हीं बेने इज़राइल की अधिकांश संख्या ने खुद को हिंदू धर्म की ब्राह्मण जाति के साथ समाहित कर लिया। इस संबंध में एक कहानी और प्रचलित है। इस कहानी के मुताबिक कोंकण तट पर श्वेत रंग के लोगों के शव को देखकर वहां परशुराम जी पहुंचे और उन्होंने अपनी शक्तियों से उन्हें जिंदा कर दिया। यही लोग चित्पावन ब्राह्मण के रूप से जाने गए, क्योंकि चिता पर लेटे हुए शवों को परशुराम जी ने पावन कर जिंदा कर दिया था। दोस्तों, शुरू में महाराष्ट्र और कोंकण के चित्पावन ब्राह्मणों को यहाँ के मूल ब्राह्मण खुद से नीचा समझते थे। 18वीं शताब्दी तक चित्पावन ब्राह्मणों को देशस्थ ब्राह्मणों द्वारा निम्न स्तर का समझा जाता रहा। यहाँ तक कि देशस्थ ब्राह्मण नासिक और गोदावरी स्थित घाटों को भी पेशवा समेत समस्त चित्पावन ब्राह्मणों को उपयोग नहीं करने देते थे। लेकिन 18वीं सदी में चित्पावन ब्राह्मणों में से एक बालाजी विश्वनाथ भट्ट रत्नागिरी से पुणे सतारा क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने किसी तरह छत्रपति शाहू जी का दिल जीत लिया और शाहू जी ने प्रसन्न होकर बालाजी विश्वनाथ भट्ट को अपना पेशवा नियुक्त कर दिया। यहाँ से चित्पावन ब्राह्मणों ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी वो फिर नहीं थमी। मराठा साम्राज्य का अंत होने तक पेशवा का पद इसी चित्पावन ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथ भट्ट के परिवार के पास रहा। अब उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया जाने लगा। चित्पावन ब्राह्मण की सामाजिक हैसियत बहुत ज्यादा हो गई। इतिहासकार रिचर्ड मैक्सवेल ने लिखा है कि राजनीतिक अवसर मिलने पर सामाजिक स्तर में ऊपर उठने का ये बेमिसाल उदाहरण है। खुद को बदलने में चित्पावन ब्राह्मण कितने माहिर हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब अंग्रेजों ने देश में अंग्रेजी एजुकेशन की शुरुआत की तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराने वालों में चित्पावन ब्राह्मण सबसे आगे थे।
यही नहीं, चित्पावन ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म और भगवा के झंडे को बड़ी मजबूती से थामा। आरएसएस की स्थापना में भी चित्पावन ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि आज तक आरएसएस का कोई प्रमुख चित्पावन ब्राह्मण नहीं हो सका है। इसे लेकर रोष भी दिखता है, लेकिन इसकी वजह से उनके भगवा प्रेम में कोई कमी नहीं आई है। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर जैसे स्वतंत्रता सेनानी चित्पावन ब्राह्मण थे। नाथूराम गोडसे भी चित्पावन ब्राह्मण था। दोस्तों, 1925 में जब आरएसएस की स्थापना हुई थी, तभी से उनका लक्ष्य सनातन संस्कृति और मूल्यों के अनुरूप देश को आगे बढ़ाना रहा है। आरएसएस के कुछ जानकारों की माने तो इस संगठन का लक्ष्य है कि जब आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे हों, तब भारत का प्रधानमंत्री एक चित्पावन ब्राह्मण हो। दोस्तों, जब चित्पावन ब्राह्मण जाति से आने वाले देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, तभी कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि मोदी के बाद देवेंद्र फडणवीस। इसको तब मजबूती मिली जब देवेंद्र फडणवीस ने अपनी राजनीतिक कुशलता दिखाई। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी काफी ताकतवर हुई है। फडणवीस के शासनकाल में ही बीजेपी शिवसेना की दोस्ती का चरित्र बदला और शिवसेना को बैक सीट पर जाना पड़ा। फडणवीस के आने के बाद शिवसेना के अलावा कांग्रेस और एनसीपी की भी मजबूती में कमी आई है। आज महाराष्ट्र में बीजेपी ही सबसे ताकतवर पार्टी है। देवेंद्र फडणवीस भले ही आज सीएम से डिप्टी सीएम बन गए हों, लेकिन माना यही जा रहा है कि 2 कदम आगे बढ़ने के लिए ही उन्होंने 1 कदम पीछे किए हैं। दोस्तों, बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में जिन लोगों की चर्चा होती है, उनमें योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बाद देवेंद्र फडणवीस का भी नाम आता है। कुछ लोगों का कहना है कि जिस दिन देवेंद्र फडणवीस देश के पीएम बनेंगे, तो वो देश का पहला यहूदी पीएम होगा, क्योंकि चित्पावन ब्राह्मण मूल रूप से यहूदी हैं। आपको यहाँ बता दें कि ज्यादातर चित्पावन ब्राह्मण अपने आप को यहूदियों का वंशज नहीं मानते हैं और ना उन इतिहासकारों से सहमत हैं जो इस तरह का तर्क रखते हैं। दोस्तों, तर्क वितर्क कुछ भी हो, लेकिन ये सच है कि जब से बीजेपी, जो आरएसएस का ही एक राजनीतिक संगठन है, उसकी सत्ता आई है, तब से भारत इजराइल संबंध बहुत मजबूत हो गए हैं। नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इजराइल की यात्रा की। इजराइल के पीएम नेतन्याहू पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त मानते हैं। जब इजराइल पर हमास का हमला हुआ, तो पीएम मोदी उन पहले नेताओं में थे जिन्होंने इजराइल पर हमले की निंदा करने में देर नहीं लगाई और हमास के हमले को आतंकवादी हमला बताते हुए इजराइल के साथ खड़े होने की बात कही। दोस्तों, यहूदी भारत को हमेशा अपना दूसरा घर मानते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा मुसीबत के समय यहूदियों को शरण देता रहा है। यहाँ रहने वाले यहूदियों ने भी अपनी प्रतिभा से भारत के विकास में काफी योगदान किया है। 1940 के दशक के बाद भारत में यहूदियों की संख्या में धीरे धीरे काफी गिरावट आई है और बहुत से भारतीय मूल के यहूदी इजराइल, अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों में जाकर बस गए हैं, लेकिन भारत को लेकर उनका प्रेम बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। दोस्तों, यहूदियों का भारत और चित्पावन ब्राह्मणों के साथ संबंध को लेकर हमारा यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल द कर्मा को भी सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।